ऑस्कर बोनावेना इंटरव्यू में उसकी बहादुरी पर सवाल उठाते हुए मोहम्मद को कई हफ्तों तक कायर कहकर मजाक उड़ाता था। ये सब 7 दिसंबर 1970 को न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। 3 साल पहले मोहम्मद अली से वर्ल्ड टाइटल छीन लिया गया था और वियतनाम युद्ध के दौरान सेना में भर्ती होने से इनकार करने पर उन्हें बॉक्सिंग से भी रोक दिया गया था। वापसी के बाद 28 साल की उम्र में पूरी फिटनेस के साथ अली यह दिखाने के लिए दृढ़ थे कि गैर मौजूदगी ने उनकी रफ्तार नहीं घटाई। वह टाइटल तक वापस जाने का साफ रास्ता चाहते थे और यूट्यूब पर भी वापसी करना चाहते थे। जो फ्रेजियर, वो आदमी जिसके पास अब वो ताज था जिसे अली अब भी अपना मानते थे। लेकिन इससे पहले उन्हें ऑस्कर बोनावेना को हराना था, जो जुझारू और निडर प्रतिद्वंदी थे, मुक्केबाजी के सख्त खिलाड़ियों में गिने जाते थे और इस मुकाबले को निजी दुश्मनी बनाने को तैयार थे। कुछ साल पहले बोनावेना ने एक मैच में जो फ्रेजियर को 2 बार गिराया, जिसे फ्रेजियर के करियर की सबसे कठिन परीक्षाओं में माना गया, वह कौन है? बोनावेना अली की प्रतिष्ठा, शोहरत या उपलब्धियों से डरते नहीं थे। इसके विपरीत वह लगातार चैंपियन का मजाक उड़ाकर अली को परेशान करते थे, जो कम ही प्रतिद्वंदी कर सके। बोनावेना के लिए अली एक ओवररेटेड पूर्व चैंपियन थे, जो पुरानी यादों में जी रहे थे और वह इसे दुनिया को साबित करना चाहते थे। मुकाबले के अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। बोनावेना ने हफ्तों तक इंटरव्यू में अली पर हमला किया, लेकिन अली के लिए यह सिर्फ एक प्रेरणा थी। वह 3 साल से आलोचना, सवाल और उपेक्षा झेल रहे थे। अब आखिरकार उनके पास रिंग के अंदर सभी को जवाब देने का मौका था, लेकिन अली के कई पिछले प्रतिद्वंदियों के विपरीत बोनावेना उनसे नहीं डरते थे। 7 दिसंबर 1970 को आखिरकार हैवीवेट डिवीजन की 2 सबसे प्रमुख हस्तियों के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला हुआ। अली और बोनावेना दोनों ही अपनी प्रतिद्वंदिता को उसी एकमात्र तरीके से सुलझाने के लिए रिंग में उतरे जिसे वे जानते थे, पूरी तरह से इस बात से वाकिफ कि महीनों की उकसावेबाजी और व्यक्तित्वों की टक्कर ने इस मुकाबले को उनके करियर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बना दिया था। ये साफ था कि ये रात मोहम्मद अली के लिए आसान नहीं होगी। अर्जेंटीनी अली के घूंसे झेल रहा था,
और अली को असहज रफ्तार पर लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। लंबे समय तक रिंग में लौट रहे पूर्व चैंपियन उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राउंड बीतते गए, अली का अनुभव सामने आने लगा। ये साफ है कि बॉक्सिंग से दूर बिताए गए सालों ने उनके प्रदर्शन को कम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने धैर्य, अपनी पहुंच और निखरी हुई तकनीक का इस्तेमाल करके मुकाबले पर नियंत्रण हासिल किया। धीरे धीरे दबाव का असर बोनावेना पर दिखने लगा। बोनावेना। 8वें राउंड में वह ताकत जिसका बोनावेना ने हमेशा दिखावा किया था, आखिरकार तब परखी गई जब वह नई दृढ़ता के साथ आक्रमण पर उतरे। उस समय तक मोहम्मद अली ने रिंग में अपनी शानदार सूझबूझ के दम पर मुकाबले को काफी हद तक नियंत्रित किया था। वो आसानी से बोनावेना के खास बाएं हुक से बचते और उसे बेअसर करते रहे। लेकिन अब अर्जेंटीनी अपनी खास जिद दिखाने लगे थे। यही वही जिद्दी दृढ़ता थी जिसने कुछ साल पहले जो फ्रेजियर जैसे दिग्गज प्रतिद्वंदियों को उनकी हद तक पहुंचा दिया था और सबको याद दिलाया कि वह अभी भी हेवीवेट डिवीजन के सबसे सम्मानित दावेदारों में से एक क्यों है। निर्णायक राउंड में प्रवेश के समय मुकाबला अभी भी कड़ा था। अली राउंड जीत रहे थे, लेकिन बोनावेना उन्हें हर सेकंड चुनौती दे रहे थे। फिर आया 15वां राउंड, आखिरी राउंड, और अचानक सब कुछ बदल गया।
अली ने महसूस किया कि उनका प्रतिद्वंदी थक रहा है, तो उन्होंने इतनी आक्रामकता से हमला किया जैसा पूरी रात नहीं देखा गया था। अपनी मशहूर जुझारूपन के लिए मशहूर वह आदमी आखिरकार अपनी हद तक पहुंच गया था। फिर अली ने उसे तीसरी बार गिरा दिया। रेफरी ने आकर मुकाबला रोक दिया। करीब 15 राउंड की दबाव, मार और उकसावे के बाद मोहम्मद अली को अपना जवाब मिल गया था। जब सब कुछ खत्म हो गया, हैवीवेट बॉक्सिंग की सबसे बड़ा बड़बोला अचानक चुप हो गई थी। बोनेवेना ने माना कि अली महान चैंपियन है और आखिरी राउंड की हार स्वीकार की। अली के लिए यह जीत सिर्फ एक और रिकॉर्ड नहीं थी, इसका महत्व ज्यादा था। अब उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी और हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन जो फ्रेजियर तक पहुंचने का रास्ता साफ कर लिया था। मंच अब बॉक्सिंग इतिहास की सबसे बहुप्रतीक्षित लड़ाइयों के लिए तैयार था। ऑस्कर बोनावेना को रीमैच नहीं मिला और कुछ साल बाद उनकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई।